ओम श्रीमन नारायणाय नमः। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में विष्णु पुराण के प्रथम अंश के प्रथम अध्याय की कथा को सुन रहे थे। आज हम विष्णु पुराण के प्रथम अंश के दूसरे अध्याय की कथा को सुनेंगे। इस वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखें, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को धन और वैभव का लाभ होता है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी मेरे भाई बंधुओं का कल्याण हो। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। दूसरा अध्याय 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु जी की महिमा। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजय भगवान वासुदेव विष्णु जी को नमस्कार है, जो एक होकर भी नए नए रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म है, अव्यक्त और व्यक्त रूप में हैं तथा मुक्ति के कारण हैं। उन विष्णु जी भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थता अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञान वश नए नए पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उनका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरकुत्स को सुनाया था, तथा राजा पुरकुत्स ने सारस्वत से तथा सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो प्रकृति से भी परे हो, सब परम श्रेष्ठ हो, अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म, वृद्धि, परिणाम और क्षय नाश, इन 6 विकारों को सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए वह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसीलिए ये विद्वान, जिसको हम वासुदेव कहते हैं, वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल परम ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से तथा इनके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित है। हे द्विज, परम ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष ही है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल, ये भगवान विष्णु के पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन के कारण हैं। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को, जो सदस्य, स्वरूप और नित्य हैं, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द, स्पर्श आदि शून्य और रूपदा आदि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्मकों को जानने वाले, रुतिपरायण, ब्रह्मवेत्ता, महात्मगण इसी अर्थ लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय
प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी था, न अंधकार था, न प्रकाश था, न इनकी अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत आदि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त एवं वियुक्त हुए, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में वह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहा जाता है। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसीलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदंतर उन परम ब्रह्म परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील ना होने पर भी गंध अपने सन्निधि मात्र से ही मन को शुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करता है और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच, साम्य और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित है। ब्रह्म आदि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समिष्ट व्यष्टि रूप ब्रह्म आदि जीव रूप एवं महत तत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महातत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महातत्व प्रधान तत्व से सब ओर से व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्व से ही वैकारिक, तेजस और तामस भूत आदि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान जैसे महत्त्व व्याप्त है, वैसे ही महत्त्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तंत्र मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तंत्रात्मक रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तंत्र मात्र को रचा। उस तंत्र मात्र ने बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया। शब्द तंत्र मात्रा रूप ने आकाश स्पर्श तंत्र वाले वायु को आवृत किया। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तंत्र मात्रा की सृष्टि की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन मात्रा रूप वायु ने रूप तंत्र मात्रा वाले तेजकों को आवृत किया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तंत्र मात्रा की रचना की। अब रस को गुण वाला जल हुआ। अब रस तंत्र मात्रा वाले ने जल को रूप तंत्रात्मय तेज ने आवृत किया। अब जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों में तन मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं, इसीलिए वे तन मात्रा यानी गुण रूप ही कहे गए हैं। तन मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संख्या है। वे अविशेष तन मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख, दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता है। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और इनकी अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जा सकते हैं।
इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक यानी सात्विक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, गुदा, लिंग, हस्त, पाद और वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह युक्त हैं। अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नई नई शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतः मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसीलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्य गर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ है। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगत उत्पत्ति विष्णु व्यक्त हिरण्य गर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्य गर्भ का सुमेरु उल्ब गर्भों को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु, जरायु यानी गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप के सहित समुद्र, ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर तथा और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु और आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत हैं तथा भूत आदि महत्व से घिरा हुआ है। और इन सब के सहित वह महत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्म होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्व गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमा प्रधान रुद्र रूप धारण करके वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्म रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं का धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पाल्य रूप में अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक अर्थात शिव होकर तथा स्वयं ही उपसंहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, क्योंकि वह अव्यय ही विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है। इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के उपकारक हैं, अर्थात भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं के द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं। और यहीं पर आज का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। कल हम
तीसरे अध्याय की कथा को सुनेंगे। दूसरे अध्याय में हमने आज जाना कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान विष्णु ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम श्रीमन नारायणाय नमः जरूर लिखें।